आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड, डीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार था और इस प्रश्न का लेवल जो हम पढ़ाएंगे वो कैसा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस के बाहर बिल्कुल मत पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ाई भी मत कीजिए, बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो देखिए जिसे आपका जो है एक प्रकार से रिवीजन भी होता रहे और आपको जो पढ़ा है वो याद भी रहे। तो आप जिन्होंने पढ़ लिया है पहले से ही सामान्य ज्ञान, उनके लिए प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। कमेंट में बताइएगा आपने कितना सही किया, और जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है। देखिए 20 प्रश्न आता है दोस्तों जीके में, मतलब सामान्य ज्ञान में, जिसमें डिवाइडेड रहते हैं बहुत से, जिसमें विज्ञान से दो तीन प्रश्न आ जाता है, भूगोल से 2 प्रश्न आ जाता है, भारतीय इतिहास मतलब जो सामान्य ज्ञान है मेन, इसमें भारतीय इतिहास से 2 प्रश्न आ जाता है, संविधान से 2 प्रश्न आ जाता है। इस प्रकार से 2-3 प्रश्न आता है दोस्तों। तो आप ज़्यादा सिलेबस से बाहर मत पढ़िए, सिंपल सा प्रश्न ही पूछा जाता है प्री बीएड और डीएड में। तो जो वीडियो मैंने अपलोड किया है बहुत ही कम, मतलब जिसका लेंथ है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, उन्हें जाकर देख लीजिएगा। अब आपका 2024 जो है प्री बीएड प्री डीएड क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ज़रूर इसमें आप बताइएगा 30 प्रश्न में आपने कितना सही किया। और दोस्तों विश्वास रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िए अंत तक। देखिए 41 नंबर प्रश्न, इससे पहले हमने 40 प्रश्न देखा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आज हम 30 प्रश्न देखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर जरूर बताइए कमेंट में। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था दोस्तों मछली, मंडप, धनुष, तलवार। बताइएगा दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था मछली, मंडप, धनुष या तलवार। कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर आपके हिसाब से क्या रहेगा। तो देखिए दक्षिण के जो चेर वंश था उसका प्रतीक था दोस्तों धनुष। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कॉपी में जरूर नोट करते चलिए दोस्तों। देखिए प्री बीएड डीएड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये प्रश्न के लेवल जो है बड़े कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, जहां पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न, प्राचीन चोल वंश रहेगा ये। चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? करिकाल को, विजयालय को, राजेंद्र प्रथम को या कुलोत्तुंग को? बताइए चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करिकाल को। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्राचीन चोल वंश के संस्थापक है करिकाल। किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? बताइए दोस्तों किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? जेमजेलियन, नेंडुजेलियन, तोलकात्तिचट या नक्कीर? बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेंडुजेलियन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताइए। कावेरीपट्टनम, कपाटपुरम, मदुरै, तंजौर। अगर दोस्तों आपने पहले से ये सभी प्रश्न पढ़ा है तो आप एक बार सोचिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं, अगर आपने पढ़ चुका है तो। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को कमेंट बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ और प्रश्न का लेवल कैसा था। देखिए ये चीनी रहेगा। चीनी लेखक फावियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त? बताइए। जो फावियान था चीनी लेखक, वो किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो देखिए जो फावियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है? बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 46 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? मतलब पटना से उज्जैन बनाया था। बताइए।
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी प्री बी एड डी एड में जो है सुमेलित कीजिए जैसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें आपको मिलान करना होता है दोस्तों, तो इसमें आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किस शासक ने कौन से मतलब किस वंश का संस्थापक कौन है उसको जरूर याद कीजिए, और कौन से मतलब संस्थापक को या राजा को क्या बोला जाता था उस समय, उसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है दोस्तों? फाहियान, जगनीक, हरिसेन या अमर सिंह? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये हमेशा प्रश्न आता ही आता है, आपको देखने को मिल जाता है किसी भी एग्जाम में अगर आपने दिलाया है तो देखिए इसका सही उत्तर है हरिसेन। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को दिया जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? बताइए, हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है दोस्तों? भारवी, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? बताइए। तो देखिए, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसके की है आर्यभट्ट ने। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है दोस्तों? निर्मित नहीं है पूछा है, बताइए। तिगवा का विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़, खजुराहो का मंदिर या बाघ एवं अजंता गुफा चित्रण? बताइए, स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है, इनमें से कौन सा स्थापत्य कला? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। बताइए दोस्तों, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया है, यानी किनके द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमने पहले ही भी वीडियो में कराया है इसको। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइए। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा, मंदसौर या एरण अभिलेख? बताइएगा, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों एरण अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग, नरसिंह वर्मन द्वितीय, शशांक या उपेंद्र राज? बताइए, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित किया था, कन्नौज पर अधिकार किया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शशांक। याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 54 नंबर, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? जैनुल अबादीन, ललितादित्य मुक्तापिंड, अशोक, रानी दिद्दा? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 54 नंबर। आपके हिसाब से क्या है? अगर आपने पढ़ चुका है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ललितादित्य मुक्तापिंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर है या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसे एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखिएगा, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। देखिए, अब मध्यकालीन भारत के जो है इतिहास है उसे हम जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। आपके भारतीय इतिहास से लगभग 4 प्रश्न आता है दोस्तों, जिसमें से आपका प्राचीन इतिहास से 1-2 प्रश्न रहता है, जो कि वैदिक सभ्यता से बहुत ज़्यादा होता है और सिंधु सभ्यता से, और कभी कभी किसी वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाता है या क्या कहा जाता था इसको पूछा जाता है, और कौन से शासनकाल में कौन से यात्री जो है भारत आए थे उसका प्रश्न आता है। तो 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके भारतीय इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है दोस्तों? हमें चचनामा से, रिहला से, तारीख़ फिरोज शाही से,
या फुतुहसलाती नैसामी से? बताइए दोस्तों, अरब आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो देखिए ये होती है दोस्तों हमें चचनामा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के मतलब महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय, भीम प्रथम, जयपाल? बताइए। सोमनाथ मंदिर पर जब गजनवी ने आक्रमण किया था तो सोमनाथ उस समय का मतलब गुजरात के शासक कौन थे? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम प्रथम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था दोस्तों? बताइएगा। मलिक अहमद, सिकंदर, कलीमुल्ला, कनिष्क? बताइए किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर या उत्सिकन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, अब ज़्यादा आपको प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिंपल से ध्यान रखिए जिस प्रश्न पर आपको कठिनाई महसूस होती है या आपको लगता है कि हम ये इस प्रश्न को भूल सकते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम दिलाने से पहले 2 घंटे पढ़कर जाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से बनेगा। 1194 मतलब जो 1194 ईसा पूर्व में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था दोस्तों? देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि चंदावर के युद्ध कब हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था या इनके बीच हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए 1194 ईस्वी या ईसा पूर्व। याद रखिएगा। और मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था दोस्तों? बताइए। पृथ्वीराज चौहान को, भीम प्रथम, जयचंद या दाहिर को? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जयचंद को। याद रखिएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए इसे किया गया था प्रारंभ गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। निम्न में से किस सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी दोस्तों? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक? बताइए किस सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था दोस्तों? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, खिलजी? बताइए। दीवाने बंदगान का जो है स्थापना इसमें किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था, किसने बनाया था? इसका आंसर आप बताइए दोस्तों। तो ये भी है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी ही रहेगा। दीवाने विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये संबंधित है दोस्तों वित्त विभाग से। याद रखिएगा, ये हाई लेवल का प्रश्न है दोस्तों। अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? नौरसपुर, विदर, गोलकुंडा, गुलबर्गा? बताइए। तो देखिए अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसे कराया गया था सिकंदर शाह द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने कराया था। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो किसने कराया था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह। कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा इसे। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था दोस्तों? बताइए। इब्राहिम लोदी, अकबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टॉपिक से प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे दोस्तों? कमेंट में जरूर कीजिए आंसर इसका। शंकराचार्य है, देखिए, रामानुजाचार्य है, निम्बकाचार्य है, वल्लभाचार्य है, बताइए। तो देखिए भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक थे शंकराचार्य, याद रखिएगा दोस्तों। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, बताइए। तो देखिए विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन रामानुजाचार्य द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। आगे हम और प्रश्न लाएंगे, इससे आगे बढ़ाकर दोस्तों आज 30 प्रश्न ही देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, ज्ञानदेव, बताइए। 70 नंबर प्रश्न का आंसर जरूर बताइए दोस्तों। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसे किया था माधवाचार्य ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद रखिए दोस्तों 20 जो है जीके के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जिसमें हमने बताया 2 प्रश्न, यह लगभग 2 से 3 जो है इतिहास से रहेगा, 2 से 3 भूगोल से, 2 से 3 जो है अर्थव्यवस्था से आएगा। अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिए दोस्तों, आप इसे करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति का, वर्तमान आर्थिक स्थिति या आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसको, और भारत की, इसे ध्यान रखिएगा। संविधान से 2 से 3 प्रश्न होगा और विज्ञान से 2 से 3 प्रश्न रहेगा, भूगोल से रहेगा, खेल जगत से भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। याद रखिएगा 2 से 3 पूछा जाता है इसमें, तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, प्लेलिस्ट पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है, लेकिन मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराया है। जाकर जरूर देखिए एग्ज़ाम से पहले। ज़्यादा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कम से कम वीडियो देखिए, अच्छा देखिए। और ध्यान रखिएगा पेपर से पहले ज़रूर याद रखिए आपने जो पढ़ा है। आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, 1 से 2 महीने पहले आप जो भी पढ़े हैं ज़्यादातर आप भूल चुके हैं। तो ध्यान रखिए आप क्लास जो है ज्वाइन कीजिए, रेगुलर वीडियो देखिए, 3 से 4 वीडियो आएगा, सभी टॉपिक्स पर होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि आपका रैंक आपके लिए कॉलेज दिलाता है दोस्तों। लगभग बीएड में 146 कॉलेज है और वहीं डीएड में बहुत ज़्यादा कॉलेज है। 146 कॉलेज में लगभग 100 सीट है दोस्तों, याद रखिए 100 सीट है, जिसमें से 80 जो सीट है वो छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, 20 सीट जो है अदर स्टेट के लिए है। तो ध्यान रखिएगा इसमें भी 5 जो सीट है ओबीसी वालों के लिए है, लगभग 30 सीट जो है इसमें क्या है एससी, 30 सीट एसटी, फिर जो बाकी है वो जनरल में आपका ओबीसी भी आएगा, अच्छा अगर आप अच्छे नंबर से लाते हैं तो ध्यान रखिएगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ओबीसी और जनरल वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसमें नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, एक नंबर जो है आपको हज़ारों स्टूडेंट से पीछे करता है या आगे करता है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि शिक्षक जो है वैकेंसी आने वाली है, शिक्षक वैकेंसी आने वाली है, इस कारण सभी बीएड और डीएड करना चाहते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों ज़रूर अभी जाकर प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा, मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, बहुत कम वीडियो है 2024 के लिए, लेकिन इससे भी पहले वीडियो अपलोड है जो सटीक टॉपिक पर बनाया गया है दोस्तों। तो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।